फिर मर जाएगा, चादर लीजे धोए। धुबिया फिर मर जाएगा, चादर लीजे धोए। धुबिया फिर मर जाएगा, चादर लीजे धोए। धुबिया फिर मर जाएगा, चादर लीजे धोए। यह महात्मा पलटू साहब की वाणी है। आप फरमा रहे हैं, धुबिया फिर मर जाओगे, चादर लीजे धोए। जब हम संतों की वाणी पढ़ते हैं और सुनते हैं तो हमने आमतौर पे देखा है कि धुबिया सतगुरु को ही कहा गया है। सतगुरु को संत महात्मा धोबी या धुबिया कहते हैं, क्योंकि हमारी मैल को साफ करता है। जीव जन्मों जन्मों का मैला है, उसकी मैली आत्मा को साफ करके निर्मल करके परमात्मा के यहाँ पहुंचा देता है। लेकिन संतों महात्माओं के वाणी के अनेक लहजे होते हैं। आगे चल करके इस कुली के अंदर ही पलटू साहब सतगुरु को धोबी कहते हैं। लेकिन यहां जब फरमा रहे हैं कि ऐ धोबी तो मर जाएगा, फिर मर जाएगा, अपने चादर को धो ले। क्या अपने चादर के धोने का ये मौका हाथ से जाने मत दे। तो आपका इशारा इंसान की तरफ है कि ऐ मनुष्य, ऐ इंसान, ऐ बहन, ऐ भाई, ये बड़े भागों से तेरे को नरतन मिला है, एक दुर्लभ मौका मिला है, अपनी आत्मा को साफ कर ले, निर्मल कर ले। जब हम संतों महात्माओं के वाणी को सुनते हैं और गहराई से उसका अध्ययन करते हैं तो पता लगता है कि आत्मा परमात्मा की अंश है। पहले इन लफ्जों के ऊपर विचार होना चाहिए कि उसको हम परमात्मा कहते हैं और हमारे अंदर जो सूरत है उसको आत्मा कहते हैं। क्या मतलब है कि वो परम आत्मा है और हम सब उसकी आत्माएं हैं। हम सोल हैं, वह ओवर सोल है। मिसाल बाहर देकर के समझाने का यत्न महात्माओं ने किया है कि जैसे किरण सूरज के अंदर से निकलती है, जब तक वो धरती पर होती है किरण कहलाती है, शाम को वह किरण नहीं होती है, वह सूरज होता है। आग जलती है, आग के अंदर से। इसलिए संत महात्मा हमको समझाते हैं कि ये आत्मा परमात्मा का ही एक हिस्सा है, उसका एक अंश है। हमारा परमात्मा सचखंड अनामी के अंदर है और हमारा पुराना इतिहास भी कहता है कि हम परमात्मा में ही लीन थे। फिर जब काल में भक्ति की है और वरदान मांगा है तो कुछ हिस्से के अंदर जो आत्माएं थी उनको सतपुरुष ने काल के हवाले की। जब आत्मा सतलोक के अंदर थी तो क्या कहती थी? हक हक हक। और हिंदू दरवेश और महात्मा कहते हैं सत सत और सत्य। उधर केवल तू थी, उधर केवल मालिक था और उसकी याद थी। लेकिन जब काल भगवान इन आत्माओं को लेकर के
इन आत्माओं से अर्थ है कि जो सचखंड से नीचे अनंत आत्माएं, कोई कागज पेंसिल लेकर के इनको लिख नहीं सकता है कि कितनी संख्या में ये आत्माएं हैं। हजूर फरमाया करते थे कि सुई की नोक रखते हो, उसके नीचे भी कई आत्माएं मरती हैं। विचार करो कितनी आत्माएं हैं। कहते हैं उन आत्माओं का भंडार लेकर के जब ये काल भगवान नीचे उतरा तो आत्मा के सोचने का तरीका ही बदल गया वहीं, और वहां वो कहने लगी सोहंग। वो सत और सत और सत भूल गया, तू और तू भूल गया। फिर वो क्या बोलती है, जो तू है सो मैं हूं। अब आप खुद देखो, तू के साथ मैं आ गया, द्वि आ गई, द्वैत आ गई। ये सब काल की चतुराई है जिसने ये माया और नाना प्रकार के फंदे बना करके जीव को नीचे उतार करके फंसाया है। जब काल आत्माओं के भंडार को लेकर के नीचे उतरा तो उसने देखा कि ये आत्मा तो सतनाम के सागर की निर्मल बूंद है, उस परमात्मा की अंश है। अगर मैंने किस तरीके से इसको अटकाया नहीं, इसको मैला नहीं किया, इसको फंसाया नहीं, इसकी कुदरती कशिश इसको परमात्मा की तरफ ले जाएगी। इसलिए परमात्मा ने पहले मन बनाया। अब मन क्या है? मन भी इस तरीके से है जैसे आत्मा है। आत्मा सत्पुरुष की किरण है, मन ब्रह्म की किरण है, त्रिलोकीनाथ की किरण है। और जैसे हरे के अंदर उस सत्पुरुष की किरण समाई हुई है, इस तरीके से जितनी भी सुरतों का भंडार लेकर के ये उतरा, सबके अंदर मन की किरण रख दी, उसके साथ मन की किरण जोड़ दी। अब मन का रूप क्या है? मन का रूप ब्रह्म के अंदर जहां से वो निकला है वहां तो प्रकाश है, लेकिन हजूर फरमाया करते हैं कि जैसे बादलों से पानी गिरता है, जमीन में आकर के गंदा हो जाता है, इस तरीके से ये मन भी जन्मों जन्मों का काला, मैला और गंदा हो गया। वो किस लिए? कि उसने मन के साथ तन बनाया। क्यों? कि मन की शक्ल क्या है? कि इसकी शक्ल है ख्याल, इसका रूप है तरंग, इसका रूप है फुरना, गुनावन, संकल्प, विकल्प, कुछ कह दो, अर्थ एक ही है। जैसे कोई आज तक हमने सागर नहीं देखा जिसके अंदर लहर नहीं उठती हो, ये एक मन का नमूना है, इसलिए मन को भवसागर भी कहा गया है। क्योंकि मिनट मिनट के अंदर, सेकंड सेकंड के अंदर इसके अंदर गुनावन, फुरने, लहरें पैदा होती रहती है। आप देखो, सड़क के अंदर एक सुंदर शक्ल देख लेता है, एक मिनट के लिए देख लेता है, वहां से चला जाता है, उसका रूप इसके हृदय के अंदर आंखों के द्वारा बैठ जाता है। वो कहां रहती है, किसकी लड़की है, बार बार उसको मन देखना चाहता है, मिलना चाहता है। फिर किसी वक्त ये संकल्प करता है कि इससे ही शादी करूंगा। कैसे हुआ? मन ने एक तरंग पैदा की, एक संकल्प पैदा किया। कई दुनिया के इतिहास में ऐसे उदाहरण मिलते हैं कि एक मिनट के लिए किसी औरत को देख लिया। एक बादशाह के बारे में हमने सुना है कि उसने अपने फौजी की पत्नी को देख लिया था, अपने महलात के, अपने महल के छत से। उसके अंदर भूत सवार हो गया। पहले ये संकल्प होता है, फिर जब बार बार रिपीट होता है तो एक
एक कमजोर और फेंट इच्छा का रूप लेता है। बार बार चितवन करने से उसकी शक्ल आती है, ख्याल आता है, फिर वो प्रबल इच्छा होती है, और फिर जब ऐसा इच्छा रूप ले लेती है तो फिर यतन शुरू हो जाता है। यतन का अर्थ क्या है? कर्म की श्रृंखला, एक चेन ऑफ कर्म शुरू हो जाती है और वो उनको अपनाना चाहता है। कैसा भी तरीका हो, बुरा हो अच्छा हो, फेयर हो फाउल हो, उस तरीके से वो अपनाना चाहता है। फिर उसने पता किया कि ये अमुक फौजी की औरत है, उसने उसको तरकीब देनी शुरू की और कमांडर बना करके लड़ाई के अंदर भेजने लगा। इरादा क्या था कि कमांडर है, किसी वक्त मर जाएगा, एक में नहीं तो 2 में 3 में मर गया, और उस औरत को घर में ले आया। लेकिन जिस जगह में उस कमांडर को दफनाया गया, उसके कब्र के ऊपर वर्षों तक जाकर के वो रोता था, उसके पाप उमड़ उमड़ करके उसको खाते थे। कहते हैं कि देखो कि आत्मा ने मन का संग किया, मन ने कर्म किए, और कर्म के कारण इसको शरीर मिला, और शरीर के अंदर बैठ करके फिर कर्म करने लगा मन के अधीन। कहते हैं अब तो ऐसा विशेष सर्कल हो गया है कि जब भी इसको मनुष्य जन्म मिलता है, ये बात मन के अंदर धारण करने की है। अगर इसको धारण करेंगे तो बच जाएंगे, इसको भूले हुए हैं इसलिए फंसे हुए हैं कि कर्म जोनी सिर्फ मनुष्य की जोनी है। देवी देवताओं के जोनी को भी भोग जोनियां कहते हैं। अर्थ क्या है? इसके गहराई में जाना चाहिए कि जो जो कर्म इंसान करता है उसका नतीजा भोगने के लिए उसको लाखों बरस लगते हैं। एक काम का ख्याल है, 1 सेकंड के लिए है, लेकिन गुरु नानक देव जैसे चोटी के महात्मा कहते हैं नरकों की आग में जलना पड़ता है। काम का अर्थ क्या है? पराई औरत का ख्याल। फिर ख्याल से आगे ये कर्म बनता है। सो इसलिए कहते हैं क्रोध का ख्याल 1 सेकंड के लिए आता है, बंदूक लगा करके तलवार लगा करके सिर उतार देता है। कहां फिर शौक मन में पैदा होता है, शिकार करो, गोलियां चलाता जाता है, किस किस के हाथ से मरना पड़ेगा। कहते हैं इस तरीके से ये आत्मा जन्मों जन्मों के चक्कर और गेम में पड़ी हुई है, अब मैली और मैली और मैली होती गई। बाहर से मिसाल लीजिए कि अगर एक सोने का टुकड़ा है, उसके साथ लोहे का टुकड़ा एन मिला करके रख दो और छोड़ दो, और उसको आप वॉच करो तो धीरे धीरे क्या होगा कि लोहे की जंग सोने के ऊपर चढ़ेगी। अगर उसको 2, 4, 5, 10 साल छोड़ देंगे, देखेंगे सोने का रंग रूप सब कुछ गुम हो जाएगा, और ऐसी परत उसके ऊपर जंग की चढ़ जाएगी कि आपको महसूस भी नहीं होगा कि यहां कोई सोना भी रखा हो। लेकिन जिसने रखा है उसको तो पता है, कोई परख वाला तो जानता है कि ये लोहे के साथ लोहा नहीं है, ये सोना है, और फिर उसको अलग करे और अलग करके फिर उसको साफ करे, उसकी कीमत पड़ सकती है। जब हम संतों के सामने जाते हैं, हमारे पांव से लेकर के चोटी तक उनको मैल नजर आती है। हम उस हालत के अंदर हैं जैसे लोहा सोने के साथ जुड़ा होता है और लोहा ही लोहा नजर आता है, लेकिन परख वाले के पास आंख है। सतगुरु उस लोहे के जंग को नहीं देखता, जन्मों जन्मों के कर्म और मैल को नहीं देखता, वो देखता है कि इसके अंदर हीरा है, इसके अंदर सोना है, केवल अलग करना है, साफ करना है, और फिर इसकी अपनी कीमत हो जाएगी। उसके पास आंख है, वरना तो हम उसके सामने खड़े होने के लायक नहीं। हम इतने गुनहगार हैं,
हमने अभी संतों की वाणी सुनी कि संत कहते हैं हम रति रति के चोर हैं, पल पल में गुनाह करते हैं। सोचिए हम कौन से खेत की मूली हैं जब संतों के पास जाते हैं। लेकिन संत जानता है कि ये लोहे की संगत करके सोना इस हालत के अंदर गया है। हजूर फरमाया करते हैं हीरा गारे के अंदर गिर करके, मिट्टी के अंदर गिर करके अपनी चमक खो बैठा है, अपनी कीमत खो बैठा है, लेकिन उनके पास आंख है। इसलिए सारे संत हमको जब समझाते हैं तो पहले हमको ये उपदेश करते हैं कि आत्मा को निर्मल करने के लिए, कर्मों से बचने के लिए, तन और मन के कैद से निकलने के लिए मैंने अच्छी तरह समझाया कि आत्मा कैसे तन और मन के कैद में आई है। इस प्रोसेस को रिवर्स करना है। कोई बलवान संत सतगुरु कर सकता है और शब्द और नाम के द्वारा करता है, क्योंकि स्वामी जी महाराज बड़ा रैशनली समझाते। सुरत तो दुखी रहे हम जानी, कहते हैं ए इंसान तेरे को पता नहीं है कि तू कौन है, लेकिन हम तुम्हारे अंदर वो हीरा और सोना देखते हैं। तू सुरत है और तू महा दुखी है। कारण बताते हैं जा दिन से शब्द विसारा। शब्द कौन सा? सचखंड। कहते हैं जब तू उस शब्द से अलग हुई है, मन संग यारी ठानी। कहते हैं कि जैसे तुमने मन के साथ दोस्ती की है, शब्द को भुलाया है। सुरत तो दुखी रहे हम जानी। आत्मा तेरा दुख कभी खत्म नहीं होगा। और इस प्रोसेस को उलटना है। क्या मन की दोस्ती छोड़नी है, शब्द के साथ जोड़ना है आत्मा को, तब प्रोसेस रिवर्स होगी, आत्मा सुखी हो जाएगी। ये संतों की शिक्षा कितनी सरल है और बड़े बड़े विद्वानों को समझ में नहीं आई, हमको आज तक समझ में नहीं आई। इसलिए सारे संत महात्मा जब चादर का जिक्र करते हैं तो उनका इशारा सुरत की तरफ है, आत्मा की तरफ है। हमने स्वामी जी महाराज की वाणी पढ़ी है, चुनर मेरी मैली भई अब कहां पर जाऊं धुलान। कहते ये तो पता चला कि हम आत्मा है। जिसको चादर कहते हैं उसको स्वामी जी महाराज चुनर कहते हैं, फिर चुनरी भी कहते हैं। कहते हैं मेरी चुनरी, मेरी आत्मा जन्मों जन्मों की, जुगों जुगों की मैली है, लेकिन इसको धोएगा कौन? धोने वाला नजर नहीं आता है। कभी ख्याल भी आता है परमात्मा को तो हम किताबों के और धर्म पुस्तकों के पृष्ठों को उल्टाना शुरू कर देते हैं, पाठ रखवाना शुरू करते हैं, तीर्थों में जाते हैं और फिर तरह तरह के बाहर मुखी कर्म कांड करते हैं, पुण्य दान करते हैं, पूजा पाठ करते हैं। ये कर करके हार हार करके ये सत्संगी कहता है, आत्मा कहती है अब कहां पे जाऊं धुलान। कहते हैं घाट घाट में खोजत हारी दुनिया मिलान सुजान। हमने साधुओं की भी संगत की है, दरवेशों की भी संगत की है, लेकिन हमको सच्चा साधु नहीं मिला, पूरा थोबी नहीं मिला। 4 दाग निकाल देता है, 4 रह जाते हैं। क्या अंदर में किसी स्थान को ले जाता है, कोई करामत दिखा देता है और कोई काम कर देता है, लेकिन वो सुजान थोबी नहीं मिला। फिर आखिर में क्या कहते हैं, राधा स्वामी धुबिया भारी प्रगटे आए जहान। कहती है राधा स्वामी किसका नाम है? स्वामी जी महाराज खुद समझाते हैं, राधा स्वामी धरा नर रूप जगत में गुरु होए जीव चिताए। कहते हैं जितने संत सतगुरु दुनिया में आए हैं सब राधा स्वामी है। राधा स्वामी किसी विशेष स्वामी जी महाराज का नाम नहीं है। पलटू साहब भी राधा स्वामी है, कबीर साहब भी राधा स्वामी है। स्वामी पद से आए हैं, आत्मा को राधा को उठाने के लिए आए हैं। इसलिए दादू साहब भी राधा स्वामी है। इस लफ्जों के चक्कर ने तो हमारे मन के अंदर फुरने पैदा कर दिए। कहते हैं ऐसा सतगुरु दादू साहब जैसा
पलटू साहब जैसा, कबीर साहब जैसा हर जमाने के अंदर वो आते हैं हमारी चादर को धोने के लिए, हमारी आत्मा को तन और मन के बंधन से मुक्त करने के लिए। कहते हैं जब तक वो नहीं मिलता है हमारे चुनर के दाग नहीं निकलते हैं। हमने कबीर साहब का शब्द सुना है, सूरत आप कहते हैं इसी चादर को भीनी भीनी री चदरिया, कहते हैं ये आत्मा बहुत नाजुक है, बहुत निर्मल है, बहुत सूक्ष्म है, लेकिन दुनिया के अंदर आकर के इस आत्मा ने मन और तन का संग करके क्या किया है, मूर्ख मैली कीनी चदरिया, कहते हैं इसने अपने चादर को बेअंत काला कर दिया। लेकिन अपने बारे में क्या कहते हैं, दास कबीर जतन से ओढ़ी, कहते हैं संतों को पता है कि इस चादर को कैसे धोया जाता है। पहले उनकी चादर खुद निर्मल होती है, आत्मा परमात्मा में लीन होती है, फिर परमात्मा के हुक्म से वो धोबी बन करके आते हैं और चादर को धोते हैं। सो इसलिए कहते हैं दास कबीर जतन सिंह ओढ़ी, जो के त्यों धर दीनी चदरिया, कहते हैं जैसी मैंने आत्मा सचखंड से ली थी ऐसी सतगुरु की कृपा से मैंने उनके चरणों के अंदर पहुंचा दी, क्या निर्मल हो गई, साफ हो गई। सो इसलिए आप समझाते हैं यहाँ के ए इंसान, ये तुम्हारे को वक्त मिला है, मौका मिला है, इसको हाथ से मत जाने दे। हमारे सामने पहले संत मकसद रखती है, मंजिल रखते हैं कि तुम मेले के अंदर भटक रहा है, ये तुम्हारा घर है, ये तुम्हारी मंजिल है, वहां चल। किस काम के लिए आए हो? आम इंसान किसको जिंदगी कहता है? कहता है बहुत पढ़ाई लिखाई करी, बहुत विद्वान बन गए। दूसरा कहता है बड़ी बहुत मेहनत करी, धनवान बन गए, बिजनेसमैन बन गए। फिर और क्या कहता है कि हमने मकान डाल दिया, बच्चों की लिखाई पढ़ाई करा दी, उनको लायक बना दिया। एक कोठी हमारी फलाने शहर में है, एक कोठी वहां है, और फिर हम एक कोठी विलायत के अंदर भी खोल रहे हैं। कहते हैं आम इंसान इस दुनिया, इस ऐसी जिंदगी को एक सफल जीवन मानता है, जिंदगी का लक्ष्य मानता है। और क्या मानते हैं? 1 लाख क्या 1 करोड़ के अंदर एक को छोड़ के सब इसको जिंदगी मानते। या शान चाहिए, मान चाहिए, पदवी चाहिए, और किसको जिंदगी मानते हैं। लेकिन संत किसको जिंदगी मानते हैं? संत हमारे सामने मकसद क्या रख रहे हैं? कहते हैं ए इंसान, तो इस शरीर के अंदर मन, मन के अंदर आत्मा, उसकी खोज तो कर। वो बेचारी दुखियारी है, प्यासी है, भूखी है, कैद में है, उसको छुड़ाने की कोशिश कर। सो इसलिए आप अच्छी तरह समझाते हैं कि इस काम करने के लिए तो दुनिया के अंदर आया है। अब कुदरती सवाल पैदा होता है कि हमारा ये काम कैसे हो सकता है। पलटू साहब आगे चल करके बड़े सुंदर तरीके से इसको समझाते हैं। दुबिया फिर मर जाएगा, चादर लीजिए धोए। दुबिया फिर मर जाएगा, चादर लीजिए धोए। चादर लीजिए धोए, मैल है बहुत समानी। चल सतगुरु के घाट भरा जा निर्मल पानी। आम इंसान का जोर बाहर की सफाई पर है। हम यहाँ आए हैं, साफ सुथरे वस्त्र पहन के आए हैं, नहा धोकर के आए हैं, और सुबह को उठ करके घर को भी हमने साफ कर दिया है। हमारा सारा जोर बाहर के सफाई पर है। लेकिन जिस वक्त हम जोश में आते हैं, हमारी चादर किस तरीके से गंदी होती है। हम दौड़ते हैं माया के पीछे, पैसे के पीछे, चादर को कितने दाग लगते हैं। संतों की निगाह अंतर्मुख होती है। हम 10 गज पर देखते हैं, वो दोनों जहानों को देख करके समझाते हैं। उनकी निगाह लोक परलोक के ऊपर है।
सो इसलिए कहते हैं तेरे अंदर बेअंत मैल है। हम हैरान होते हैं कौन सी मैल हमारे अंदर है, लेकिन हम अंधेरे में हैं, ये महात्मा रोशनी में है। हम अज्ञान में है, ये महात्मा ज्ञानवान है। अगर रात को आप कहीं से बाहर से आते हो और कमरा खोल करके पलंग के ऊपर सो जाते हो, आप दिन भर के थके हो, आपको गहरी नींद आ जाती है और सुबह को देर से उठते हो, खिड़की से सूरज की रोशनी आती है, आपको जाग आती है, आप देखते हैं ये बिस्तरा, इसके ऊपर इतनी मिट्टी, इतनी कीचड़, इतनी गंदगी, ये आपको कैसे नजर आई? जब आप उसके अंदर सोने लगे तो क्यों नहीं नजर आई? क्योंकि उस वक्त अंधेरा था और अंधेरे में मैल नजर नहीं आती है। सुबह को सूरज निकला, सूरज के निकलने से ही वो गंदगी नजर आई। ये जो ज्ञान का प्रकाश करने वाले होते हैं, ये संत होते हैं। इस वक्त पलटू साहब ज्ञान का प्रकाश कर रहे हैं। कहते हैं तेरे अंदर बेअंत मैल के खजाने हैं। हम तो सत्संग के अंदर आ चुके हैं, लेकिन आए दिन जो दुनिया के लोग मिलते हैं वो हमारे सत्संगियों के लिए कहते हैं कि इनके गुरुओं ने इनसे मांस तो छुड़ा दिया है, शराब तो छुड़ा दी है। एक नहीं कहता, दो नहीं कहते, अनेक कहते हैं। कहते हैं इनके महात्मा ने इनसे शराब छुड़ा दी, मांस छुड़ा दिया, लेकिन इन्होंने बाकी और कुछ नहीं छोड़ा है। ये सब उस तरीके से चोरी, ठगी, बेईमानी, निंदा, चुगली, बहू को निकाल दिया, बेटी को घर से निकाल दिया। क्या इनका इखलाक है? ये अपने आप को सत्संगी, ऊंचे महात्मा, पूरे संत के सेवक कहलाते हैं। क्या इनके अंदर गुण है? क्यों हम सत्संग में जाएं? जब इनको कुछ नहीं मिला, हमको क्या मिलेगा? हमारे पड़ोस में रहता है, आए दिन इसके घर के अंदर झगड़ा है, कौन सा सत्संग है? संत महात्मा सही कहते हैं, वो तो ज्ञान का प्रकाश करते हैं, लेकिन जो सोया पड़ा है वो किचड़े के अंदर सोया पड़ा है, वो मिट्टी के अंदर सोया पड़ा है। सो इसलिए कहते हैं बेअंत पहले ही तेरे को बेटा मैल लगी हुई है, जन्मों जन्मों का तेरे को रोग लगा हुआ है, और कौन सी गंदगी खा करके इस रोग को बढ़ा रहे हो। इसलिए कम से कम अब तो खड़ा हो जा। कहते चल सतगुरु के घाट बढ़ा जा निर्मल पानी। घाट से मतलब यहां क्या है? सतगुरु का सत्संग। सतगुरु के सत्संग में आकर के रोशनी मिलती है कि हम मैले हैं। नहीं तो हर एक कहता है मैं तो कोई गुनाह नहीं करता, मैं तो हक हलाल की रोटी कमाता हूं, बच्चों की पालना पोषणा करता हूं, मैं कौन सा गुनाह करता हूं। लेकिन जब सत्संग के अंदर ये आता है, संतों की इसके ऊपर दृष्टि पड़ती है, उनके अनुभवी वचन सुनता है, वो कहते हैं तू लुकमा खाता है, गुनाह होता है। एक पालक के साग के अंदर आत्मा है, तू दिमाग से हवा निकाल दे। पल पल में गुनाही तेरा किसी हिसाब से कहा है कि तू ये जगह ही ऐसा है जहां दम दम में गुनाह करने पड़ते हैं। चलते हो जीव, मरते हैं, खाते पीते हैं। कहते ये तो एक रूटीन के है कर्म जो हो रहे हैं, उसके अलावा जरा कागज पेंसिल लेकर के लिख तो सही कि तू सत्संग में मिल गया तो कितना झूठ बोलता है, तो कितनी निंदा करता है। आदमी जितने बार भी किसी के आदमी के लिए बोलता है तो उसके पास उसके लिए बोलने का उसको हक नहीं है। हसन बसरी अभी खोजी था, वो देखता है कि सामने समुद्र या नदी के किनारे एक हबशी बैठा है, नीग्रो काला आदमी बैठा है, एक औरत को बगल में लेके बैठा है, बोतल उसके हाथ में है। उसको बहुत उसके लिए नफरत हो गई। थोड़ी देर के अंदर उस नदी के अंदर तूफान आया, एक किश्ती उलट गई, वह आदमी वहां से उठा। हसन बसरी तो यहां बैठा था, उसने जाकर के छलांग लगा करके, वहां 7 आदमी थे जो डूब गए, एक एक को करके 6 को किनारे लगाया। हसन बसरी के पास आया, कहते उठ भला आदमी, एक को तो बचा।
तो हसन बसरी खामोश हो गया। कहते हैं जल्दी कर, उसको तू बचा के फिर मेरे से बात कर। उसने फिर छलांग लगाया, उस एक को निकाला। कहते हैं हसन बसरी, वो जो मेरे पास बैठी है वो मेरी माता है, उसको प्यास लगी थी, बोतल से मैं उसको पानी पिला रहा था। अभी तुमको दरवेश नहीं मिला है, तुमको प्रेम का और ज्ञान का तमाचा नहीं लगा है, अंधेरे में हो, किसी का जल्दी ऐसा फैसला मत करो कि कौन किस हालत के अंदर है। हम क्या किसी के अंदर जाते हैं कि हम उसकी निंदा करते हैं कि ये ऐसा है ऐसा है? हमको अंदर की आंख है कि देखते हैं?